मेरे प्यारे क्रिया योगी साधक, आपसे फिर से एक अलग विषय पर बात करने के लिए मैं प्रस्तुत हूँ। अभी तो सभी जगह पर विषय चल रहा है, क्या किसी के मन की बात जानी जा सकती है, क्या और किसी प्रकार का चमत्कार, जिसे जो चीज़ किसी को पता नहीं है उसके बारे में जब आप उस विषय पर बात करोगे तो उसे विज्ञान को छोड़कर चमत्कार के बारे में ही बात की जाती है। ज़्यादातर जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आती है उसे हम चमत्कार ही कहते हैं। यहाँ पर विषय आजकल बहुत चर्चा में है। कहीं महंत और कहीं जगह पर कुछ मेंटलिस्ट कहते हैं और भी बहुत सी बातें हैं जो आपके सामने आ रही है। मुझे इस विषय पर बात नहीं करनी थी, परंतु क्रिया योगी के बारे में जब हम बात करते हैं तो आप योगी कथामृत में देखा हुआ है कि किस प्रकार से चमत्कार घटित होता है। इस विषय पर श्री श्री योगानंद जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख किया है। पर ये घटना घटती कैसे है? जब क्रिया योगी योग साधना करता है तो इस प्रकार की घटना घटती कैसे है, ये बहुत जनों को समझना होगा। क्या क्रिया योगी भी इस तरह की कोई चमत्कारी वस्तुओं का आविष्कार कर सकता है? तो पहले आप इसका विज्ञान समझें। क्रिया योगी का मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका मुख्य उद्देश्य है उस समाधि की ओर जाना। और जब आप समाधि की ओर जाते हैं तो सभी मन के विकार, हमारे कर्म, जो संचित कर्म है और क्रिया कर्म, इन सभी का हम विलय करते जाते हैं। और जब इस सभी चीज़ों का हम विलय करते हैं तो हमें एक बात तो समझ में आती है कि हमारे आजू बाजू में कोई यदि कुछ करता है, बुरा या अच्छा, उसके स्पंदन हमें अनुभव आते हैं। और ये उन्हीं को आ सकता है जो क्रिया योग की कई सालों से साधना करते हैं और वह भी स्टेप बाय स्टेप अच्छे से साधना करते हैं और उन्हें अपने साधना पर पूर्ण विश्वास है। जब यह घटना घटती है तो होता क्या है? हमारा मन निर्विकार होता है, एक आईने के जैसा। उस आईने के सामने जो भी चीज़ें आती है, फिर वह ध्वनि के रूप में, वह चित्र के रूप में या वो विचारों के रूप में, वह उसका प्रतिबिंब हमारे मन के उस आईने पर प्रतिबिंबित होता है और हमें वह सुनाई या तो हमें दिखाई देता है। इसके लिए किसी भी प्रकार की भाषा व्यवधान नहीं बनता। जैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में या और कहीं पर भी क्रिया योगी साधक होगा तो वह अपनी भाषा में उसको प्रस्तुत कर सकता है। उसके लिए भाषा कोई व्यवधान नहीं निर्माण करता। इसी प्रकार यदि साधक साधना करते रहता है तो उसको वह निश्चित ही पता चलते जाता है। जैसे बहुत से साधक ऐसे भी हैं जिन्हें इसका अनुभव होता है, परंतु वह कोई चमत्कार या खेल के रूप में प्रस्तुत नहीं करता।
अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ रही है, ये इसका सिद्धांत है। केवल इतना ही। इसे कोई कला का प्रदर्शन नहीं करना चाहता या किसी भी प्रकार का उससे अपनी ख्याति बढ़ाना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकता, लेकिन वो करना नहीं चाहता क्योंकि उसके आध्यात्मिक रूप में उसका बड़ा नुकसान होता है और वह आगे नहीं बढ़ पाता। उन्हीं खेलों में वह घूमते रहता है, जो अपना मुख्य उद्देश्य है उससे वो भटक जाता है। इसीलिए क्रिया योगी साधकों के लिए यह चेतावनी है कि इस प्रकार की किसी भी प्रकार का प्रयोग आप न करें और केवल अपने साधना पर विश्वास करके साधना करें, केवल साधना करें। इसीलिए हमें चेतावनी दी जाती है कि इन सिद्धियों के पीछे, हम इसे सिद्धियां कहेंगे, उन्हें आप बहुत जन उसे प्रयोग में लाते हैं तो उसे कला का रूप देते हैं और भी अनेक विशेषताएं से उन्हें नाम देते हैं, पर हमें उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जब आप आध्यात्मिक उत्क्रांति की ओर बढ़ते हैं तो इस तरह से और बड़ी बहुत सी चीज़ें घटित होती है। पतंजलि योग सूत्र के अंदर भी एक श्लोक आया हुआ है उसके अंदर कि किस प्रकार आप किसी का भूत भविष्य जान सकते हो या मन की बात जान सकते हो। यदि आप पतंजलि योग सूत्र पढ़ा होगा तो उसमें वह आप ढूंढ लेना। उनमें सिद्धियों के विषय में जब कहा जाता है तो उन्हीं के अंदर एक ऐसा श्लोक है कि जब भी हम किसी के संस्कार पर एकाग्र करें तो हमें वह सिद्धि प्राप्त होती है। परंतु वह सिद्धि कब होती है? जब धारणा, ध्यान और समाधि की ओर जब हम जाते हैं तब यह घटना घटती है। पर वो अगर वो मंत्र रूप से कर सकता है, प्राण रूप से कर सकता है या और किसी भी प्रकार से मन की एकाग्रता करने के पश्चात ही हमें यह ज्ञान होता है। मुझे लगता है ये छोटा सा विषय है, इसे ज़्यादा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपको और विशेष बात जाननी हो तो कमेंट में आप लिखें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है आप साधना की ओर अग्रसर होंगे। जय गुरुदेव।